राजेश पायलट साहब की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे बीच विधायक अतुल प्रधान जी, कैप्टन जगराम जी, सुमरन जी, लोकेश जी, गोपाल बच्ची भाई और ये गाँव के सम्मानित मंच। 8 तारीख के बाद आज हम सब लोग, ये सारे चेहरे मुझे 8 तारीख को वहां भी दिखाई दिए थे, यहाँ भी दिखाई दिए। 8 तारीख के बाद आज 11 तारीख हो गई। इन 3 दिनों के अंदर सोशल मीडिया पे तो ऐसा लग रहा था कि समाज है जो पूरा इसी पे बैठा हुआ और कहीं गया ही नहीं। सारा रोजगार, सारी व्यवस्थाएं सब बिजनेस इसी पे चल रहे थे। अब सरदारी यहाँ बैठी हुई है तो हम हमारी बात जरूर स्पष्ट करना चाहेंगे। आरोप प्रत्यारोप, अच्छाई बुराई सब चीजें चलिए 3 दिनों के अंदर। ये जो रीट के 372 अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, इन अभ्यर्थियों की वजह से हम सब लोग एक जाजम पे आए। पहला दिन समाज इस बात को अच्छी तरह से जान ले और समझ ले कि जो आरक्षण संघर्ष समिति 2-2, 3-3 टुकड़े हो रही थी, वो इन रीट अभ्यर्थियों की वजह से इनके भविष्य को देखते हुए और समाज की एकता के लिए एक जाजम पर आए। हमने अपने सारे मतभेद भुला दिए, हमने अपने सारे मनभेद भुला दिए और हमने अपनी सारी कार्यशैली बदल दी इन लोगों की वजह से। नहीं तो कर्नल साहब के जाने के बाद में हम सब लोग अलग थे, चाहे वो वैचारिक मतभेद रहे हों, चाहे वो कार्य करने की क्षमता अलग अलग रही है। ये जो 8 तारीख की महापंचायत है, मैं भले ही मेरी मूंछों पे चावल रख लूं, मैं भले ही अपना आप को तोपची मान लूं, लेकिन ये 8 तारीख की महापंचायत सिर्फ और सिर्फ रीट के इन 372 अभ्यर्थियों की वजह से हुई। अगर ये विद्यार्थियां 80-85 दिन से धरना नहीं दे रहे होते तो समाज ऐसे एकजुट होकर के अपनी मांगों के लिए कारवाड़ी पीलूपुरा पर इकट्ठा नहीं होता। ये किसी आरक्षण संघर्ष समिति के लिए इकट्ठा नहीं हुआ था समाज, और ना ही किसी ऐसे नेतृत्वकर्ता के लिए हुआ था कि भाई हमें उस नेता की मीटिंग में जाना। इन लोगों की वजह से हमने पीले चावल बांटे। इन लोगों की वजह से इनको अपना हक अधिकार और इनको अपना काम कंप्लीट हो जाए, उसके लिए हमने सारे समाज से अपील की कि आप एक आदमी तो घर से कम वहां पर पधारना। आप फिर आज जाओ, थोड़ी देर लूंगा मैं मुझे, क्योंकि अगर समय नहीं लूंगा ना तो 8 तारीख वाला ही काम हो जाएगा। थोड़ा सा समय वहां ले लेते तो आज हम लोग ये बातें नहीं कर रहे होते। हम सब लोगों ने एकजुट होकर के समाज को एक जाजम पर लाए और सरकार में, शासन में, प्रशासन में, अन्य लोगों में भी ये मैसेज गया कि समाज एकजुट है और इतनी भारी तादाद में वहां पर इकट्ठा हुआ। अब वहां से हम लेकर के क्या आए? गए तो हम समाज को ताकत देने के लिए, बच्चों की नौकरी लेने के लिए, और 4 घंटे तक जो धमक समाज की थी वो जयपुर में और दिल्ली तक suनाई दे रही थी कि गुजर वहां पर समाज इकट्ठा हो रहा है और अब की बार ये समाज अपनी मांगों को मनवा कर रहे हैं। हमारे साथ 2 विधायक साहब, अगर हम इधर गिरे तो कुआ और इधर गिरे तो खाई। उस महापंचायत से पहले ना तो आरक्षण संघर्ष समिति की कोई मीटिंग हुई। अगर आपने किसी ने सुनी हो तो बताओ मुझे। आप आरक्षण संघर्ष समिति की, आप बैठो, वो आरक्षण संघर्ष समिति, आप अगर आरक्षण संघर्ष समिति को जानते हो ना, आरक्षण संघर्ष समिति की मीटिंग हुई हो तो बताओ। अच्छा, ये कार्य किसका था? ये कार्य था, जैसे मुझे नेतृत्व दे रखा है तो मैं सबको बुलाऊं, सबसे सलाह मशवरा करूं
कि भाई हमें क्या करना है, किस लाइन पे काम है। फिर कोई बात नहीं हुई तो। लेकिन जैसे ही 7 तारीख को जवाहर सिंह बेडम जी आवदा में आए थे, जब हम उनको वापस भेज सकते हैं तो कलेक्टर को वापस क्यों नहीं भेज सकते। जब कलेक्टर का लेटर वहां पर आया था, क्योंकि मैं मंच पर खड़ा था और विजय भाई मेरे सामने वो पढ़ रहे थे, सबसे पहले खोल करके उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन उस पर कलेक्टर के साइन नहीं थे। वो एक कागज था जो सरकार की तरफ से मसौदे के तौर पर आया हुआ था। उसने मुझे बताया कि भाई देख, ये पहला बिंदु ये तूने उठाया, मिल गया, ये है, इसमें मिल गया है, दूसरा है, मिल गया है, तीसरा है, चौथा है, सारे बिंदुओं को इसमें ऐड कर लिया, मिल गया, बिल्कुल कर दिया। आरक्षण संघर्ष समिति के किसी भी बच्चे को ये तक पता नहीं था, क्योंकि हम पीले चावल बांट के समाज में ये कह रहे थे कि समाज से चर्चा करेंगे, समाज से बात करेंगे, समाज जो निर्णय करेगा हम उस रास्ते पे चलेंगे। ना चर्चा हुई, ना समाज से चर्चा हुई और ना संघर्ष समिति से चर्चा हुई। आप मुझे बताइए, आरक्षण संघर्ष समिति में जब ये मसौदा पढ़ दिया गया था तो किसी भी आदमी ने अपना स्टेटमेंट दिया? किसी भी आरक्षण संघर्ष समिति का आदमी ने वह भाषण दिया क्या? आप बताओ मुझे। कर्नल साहब होते थे तब जो भी मसौदा आता वो सबको बताते और उसके बाद आरक्षण संघर्ष समिति समाज से बात करती कि आगे हमें क्या करना है, समाज हमें बताए। अब आरक्षण संघर्ष समिति को कैसे लपेट रहे भैया सोशल मीडिया वालों? आरक्षण संघर्ष समिति को किस लिए लपेट रहे हो आप? हम भी वैसे ही थे, जैसे समाज उसके साथ था वैसे ही आरक्षण संघर्ष समिति उसके साथ थी। एक सेकंड, मंच पर समापन की घोषणा किसने की? सारा समाज जय जयकार लगा रहा था 4 घंटे तक, सारा समाज उसके पीछे था। तो आरक्षण संघर्ष समिति किसके पीछे थी? जब वहां समापन हो गया तो आरक्षण संघर्ष समिति वहां खड़ा होकर के ये कहती कि हम हमारे नेता की बात नहीं मानते। वहीं से 2 फाड़। मैंने पहले ही कह दिया था कि इधर गिरे तो कुआ और इधर गिरे तो खाई। उसके बाद मैं स्वयं सारी घटना होने के बाद मुझे दिखाई दिया कि कुछ आक्रोशित युवा रेलवे ट्रैक पे चले गए। यहां मैं सफाई नहीं दे रहा हूं, मैं उस सच को बता रहा हूं जो मैंने वहां देखा है, क्योंकि मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं इतना तो समझता हूं मुझसे गलती हुई होगी ना तो दोनों हाथ जोड़ के समाज से माफी मांग लूंगा, मुझे समाज माफ कर दे। जब वो वहां से चले गए थे नेतृत्व करता तो मैं उनके पीछे गया और पीछे जाकर के मैंने उनसे कहा कि आप रेलवे ट्रैक पे चलिए, समाज चाहे 4 आदमी ही रेलवे ट्रैक पे चढ़े हों, हम लोगों का दायित्व बनता है, हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके बीच में खड़े मिलें। अगर वहां कोई अनहोनी हो गई तो भले ही आप हिंडौन में बैठे हो, जीत का सेहरा आपके सर बंधा है तो हार का भी आपके ही बंधेगा। वो आने के लिए तैयार हो गए कि चलो मैं चलने के लिए तैयार हूं। हम में तू में खूब हुई, कम से कम 8-10-15 मिनट, लेकिन वो एग्री हो गए। और उसके बाद 2 या 3 लोगों का फोन आया, उन्होंने कहा हम हिंडौन ही आ रहे हैं, वहां पर वार्ता कर लेंगे। इस बीच में मैं आपको एक अच्छी चीज और बता देता हूं, वो आज भी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बुराई नहीं करनी है। उसने अच्छा किया तो वो भी बताता। उन्होंने हमारे सामने आईजी साहब को फोन किया है, राहुल प्रकाश जी को मेरे सामने फोन किया और कहा रेलवे ट्रैक पे जो लोग चढ़े हुए वो मेरे समाज के हैं, अगर बल प्रयोग किया तो ये सारा समाज ट्रैक पे चला जाएगा। समझाइश कर सकते हो आप, बल प्रयोग मत कर दे। अब साहब, एक समझाने वाला हो और 4 बरगलाने वाले हो
तो ये नेतृत्व वहीं देखा जाता है कि नेतृत्व किसकी बात में। विजय बैंसला जी खराब हो नहीं है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, उसके चारों तरफ एक ऐसा आवरण बना दिया गया है उन लोगों ने कि वो उसको 2 कदम नहीं चलने देंगे, वो उसको सही ट्रैक पर आने ही नहीं देंगे। संघर्ष समिति की बात करें, अखिल जी ये जो बोल रहे हैं ना लोग सोशल मीडिया वाले, हाँ नहीं कर रहे, आप तो निकट चुके। संघर्ष समिति तो बहुत बड़ी है, अगर आपको टारगेट ही करना है, मैं कह रहा हूं ना, मैं उसका नाम लेकर के बात कर रहा हूं आपसे। आप सब लोगों को पता है, समाज को, लीडर को और अपने युवाओं को अगर आप लोगों को बचाना है तो इन सबको ताकत देने का काम करो। ये पूरी रामायण जब भूल गई, हम वहां पर हमारी रणनीतिक चूक मानते हैं। पूरी तरह से रणनीति फेल हुई थी हमारी कारवाड़ी पीलूपुरा में, लेकिन क्या उस रणनीतिक फेल की वजह से आने वाले भविष्य को दांव पे लगा दें? समझौता हो गया, सारी चीजें हो गई। 29 तारीख को अतुल जी ने और इन लोगों ने ये भी ठीक किया, मैं तो इनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। सरकार पे प्रेशर रहना चाहिए, समाज का किसी भी तरह से रहे पर रहना जरूर चाहिए। और उस महापंचायत से आप सकारात्मक चीज देखो तो सरकार को ये भी समझ लेना चाहिए कि ये समाज ना तो हाकिम बैंसला के पीछे बैठा है, ना अतुल प्रधान के पीछे बैठा है, ना विजय बैंसला के। जिस दिन खोपड़ी घूम गई ना, उसी दिन ट्रैक पे पहुंच जाएगा, और पहुंच भी गए थे। हमारी लड़ाई सरकार से है, हमारी लड़ाई आपस की लड़ाई नहीं है। सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज करने के बजाय समझौता जो हुआ नहीं होती है पालना, तो लड़ने के लिए तैयार रहो ना। कहां दिक्कत आ रही है? अगर हम लोग इनके साथ नहीं हो तब तो आप हमें दोषारोपित करो। मैंने तो हिंडौन से वापस जब वो नहीं गए थे तो मैंने कहा मैं जाऊंगा। कुछ लोगों ने ये कहा था विजय बैंसला जी से कि अगर आप पहुंचे तो आपके कुर्ता धोती फाड़ दी जाएंगे। उसने मेरे से ये कहा, यार तू मेरी इज्जत लुटवाने चलेगा क्या? मेरे साथ अगर कुछ हो गया, अगर मेरी तरफ उंगली भी कर दी तो सरकार और फिर प्रशासन के अन्य समाजों को ये जाएगा कि इसको तो कोई कुछ मानता ही नहीं है। तो मैंने कहा मैं जाऊंगा कुर्ता धोती फाड़। और मैं पहुंचा भाई आपके बीच में 372 वालों, और ये भी कहा था पूरी तैयारी के साथ आया हूं। ऐसे नहीं आया था कि महापंचायत करके निकल जाऊंगा। हम तो इसलिए आए थे कि आंदोलन होगा तो आंदोलन करेंगे, धरना देना होगा तो धरना देंगे, पड़ाव देना होगा तो पड़ाव भी देंगे। सबको एक लपेटे में लपेटे हुए तो जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं ना, वो भी आपके हाथ से खिसकते चले जाएंगे। समझौता हुआ, अगर उसकी पालना नहीं होती है तो कमर कस लो। ये सब इसी समाज के बेटे तो हैं। अतुल जी ने कहा ना, कपूत और सपूत, एक आध दो कपूत हो जाए तो समाज को ऐसे थोड़ी है कि बहती गंगा में छोड़ देंगे। बहुत से कर्नल बैंसला पैदा हो जाएंगे आप में से, और आपको हरासमेंट होने की जरूरत नहीं है। 80-85 दिन से लगे हो, और सही 10-20 दिन। 80-85 क्यों यार, आप तो 6-7 साल से लग रहे हो। तो जब लड़ाई लंबी लड़नी है मत कर। देखो, अगर विजय बैंसला को आप लोग टारगेट करोगे, उसके मन में ये जाएगा कि ये लोग मुझे कभी अपना नहीं मानते, क्योंकि तुम्हारे मन में भी कभी कभी ये रहता हमारा तो जिक्र नहीं करता वो है जो। इसमें कुछ प्रतिशत सच्चाई भी हो सकती है, गालियां तो उसको भी खूब पड़ती हैं। अपना काम बनाओ, अपना काम निकालो, अपनी एकता दिखाओ। लड़ाई सरकारों से लड़नी है, आरक्षण संघर्ष समिति और समाज से नहीं लड़नी, न विजय बैंसला से लड़नी है। तो मेरा तो आप सबसे करबद्ध निवेदन है, कोई भी बात से भूल चूक हुई हो, मैं तो फिर भी कह रहा हूँ, 8 तारीख की कारवाड़ी पीलूपुरा की जो महापंचायत हुई थी, आरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से अगर कोई भूल हुई है, हाँ भूल हुई है हमसे कि हमने चीजों का सही ढंग से जो एनालिसिस नहीं किया था, 2 दिन पहले कर लेते तो नहीं हो पाती। तो उसके लिए तो मैं हाथ जोड़कर पूरे संपूर्ण समाज से माफी मांगता हूँ। लेकिन हाथ जोड़कर ये भी निवेदन है कि एकजुटता बनाए रखो, और एकजुटता बनी रहेगी तो इनको नौकरी मिल जाएगी। नहीं तो नेता तो है ना, तो फूट में पैदा होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।